ये है सिंपल एनर्जी का सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। नाम तो सिंपल है लेकिन ये स्कूटर बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है और अब इसमें जेन 2 अपडेट हो चुकी है। तो इस अपडेट के बाद ये स्कूटर चलने में कैसा है, मैं आपको इस वीडियो में इसकी फर्स्ट राइड करके पूरी डिटेल देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक बार आप स्कूटर को देख लो। ठीक, अभी इसकी शुरुआत करते हैं भाई। और सिंपल अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है। मैंने आपको बताया था 400 किलोमीटर चलता है भाई। साउंड भी आया। प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट, ये देखो। और अभी ये इको मोड में है। तो बैठो राहुल। और पहले बता दूं कि हम लोग 2 लोग हैं। तो अभी तो मैं इको मोड में हूँ। तो अभी मैंने राइड मोड एक्टिवेट कर लिया है और मेरी कैब आ गई है और मैं निकलता हूँ अपनी कैब से। मतलब कैब के पीछे पीछे चलूँगा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। थोड़ा मज़े ले लेता हूँ। गजब। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर ना तो कोई नॉर्मल स्कूटर है और ना तो मैं इसकी कोई नॉर्मल राइड करने वाला हूँ। सुबह 8 बजे से मैंने इसकी राइड शुरू की थी। लगभग मैं इसको 40 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी दिन के 12 बज चुके हैं। और देख लो, मैं पहाड़ियों पर लेकर आया हूँ जैसे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका सस्पेंसन टेस्ट करके दिखा दूँ कि सस्पेंसन कितना बेहतरीन है, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि प्रीमियम स्कूटर है तो सस्पेंसन भी प्रीमियम होना चाहिए। और यहीं से राइड की स्टार्ट करेंगे और आपको सारा कुछ बताते हुए चलेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं उधर से जाके उधर से ले आता हूँ। ये आप देख लो चढ़ाई वढ़ाई कैसे चढ़ रहा है। और अगर बाई चांस आपको रुकना पड़े तो आप अचानक ब्रेक दबाएंगे और उसके बाद देखो ये इनका जो हिल होल्ड असिस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार आप ब्रेक दबाएंगे, हिल होल्ड असिस्ट इसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो कि मैं हर प्रकार से चलाकर देख रहा हूँ और आगे भी आपको दिखा दूंगा। राहुल बैठो। अब यहाँ से हम लोग डबल सवारी चलेंगे और ताज होटल जाना है एयरपोर्ट के पास। लगभग 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो सबसे पहले रफ राइडिंग कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी एकदम सही है। देख लो कितने बड़े बड़े गड्ढे कुदा रहा हूँ मैं। और सस्पेंशन दिल को छू ले रहा है। तो अब यहाँ से मुझे निकलना है, लेकिन अभी इको मोड में मैंने लगा रखा है। इसको मैं कर लेता हूँ राइड मोड में, जिससे मुझे चलाने में मज़ा आए। और जब मैं इसको 40 किलोमीटर चला चुका हूँ तो अब मैं आपको यहीं से सब कुछ बताता हुआ चलूँगा। देखो, इससे पहले भी मैंने इस स्कूटर को चलाया था जब जेन 1 था ये, लेकिन अभी ये जेन 2 हो चुका है। तो मुझे जो सबसे बड़ा बदलाव, चेंज, अपडेट इसमें जो लग रही है वो है इसका वज़न। और वज़न कम होने से लगभग 10 किलोग्राम इसका वज़न कम हुआ है। और भाई विश्वास मानो कि ये चीज़ ना एकदम प्रीमियम फीलिंग दे रही है, हल्की फीलिंग दे रही है। और अगर आप थोड़ा सा भी कॉर्नरिंग कर सकते हो, आपके अंदर जैसे है क्षमता, तो ये कॉर्नरिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। दक्षिण भारत में मैं राइड कर रहा हूँ, मुझे सड़कों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चला सकता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको हाईवे राइड भी दिखाऊंगा। फिलहाल अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसका मुझे बेस्ट लगा है। मतलब कि जैसे कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिल में मैंने आपको दिखाया कि जैसे वो या तो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ चल जाने के बाद वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत से ही, नए स्कूटर से ही मुझे इसका सस्पेंशन बहुत बेहतरीन लगा है। और ब्रेकिंग की बात करें तो सीबीएस ब्रेकिंग है और ब्रेक लगा कर देख लेता हूँ। अब अगर आप इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और 4 नंबर उसको लगाते हैं तो वो और ज़्यादा हाईएस्ट ब्रेकिंग लगेगी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन 1 को ही चूज करें, जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और आपकी ब्रेकिंग भी अच्छी लगेगी। नहीं तो जैसे ही आप इसको डाउन करेंगे तो अचानक वो डाउन कर देगा। तो रीजनरेटिव सिस्टम भी इसका जैसे फील करवाता है। और इसके जो मोड हैं उनके बारे में भी बात करता हुआ मैं चलता हूँ। और यहाँ पर सब कर्नाटका की गाड़ियाँ हैं, देख लो। अब यहाँ पर मुझे बंद करना पड़ेगा अपना कैमरा। अब मैं हाईवे पर पहुँच चुका हूँ और अब बारी है इसके राइड मोड को टेस्ट करने की और इसके पिकअप को टेस्ट करने की। सबसे पहले मैं इको एक्स मोड में हूँ यहाँ पर और यहाँ से राइड स्टार्ट करता हूँ।
अब इको एक्स मोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 56 की टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि मैं 2 सवारी से हूँ। राहुल का वजन है लगभग 60 मतलब 65-70 किलो, और मेरा है लगभग 75 किलोग्राम। तो लगभग 145 किलोग्राम का वजन इस स्कूटर पर है, और ये जाएगा 50 तक टॉप स्पीड आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सिटी राइड या सिर्फ और सिर्फ रेंज के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको ये इसमें देखो ना तो झटके लगेंगे, और ना तो बहुत बुरा, और ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल का, लेकिन इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ये सिर्फ रेंज के लिए है। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ मैं इको मोड में आ जाता हूँ तो इको मोड में क्या है कि स्पीड तो वही मिलेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सीलरेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़, और जैसे इको एक्स मोड से ये वाला मोड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे जो बैलेंस मोड लगा है वो है इसका राइड मोड। और राइड मोड लगाते ही आपके हाथों पर आपको एक्सीलरेशन में फील आएगा कि हाँ आपने मोड चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखो वही स्कूटर तुरंत 63 पहुँच गया है, मतलब कि आपको अच्छी खासी स्पीड, मतलब एक बैलेंस, चाहे आप सिटी राइड करो, अगर आप हाईवे पर भी चल रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये चीज़ इसमें ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है। ब्रेकर पर भी ज़्यादा उछल नहीं रही है, तो यहाँ पर भी सस्पेंशन को टेस्ट कर दिया। अभी एक बार बारी है इसके एयर मोड की। अब यहाँ से शुरू होता है तूफान। तूफान के आने की मतलब संकेत है ये। अब देखो यहाँ पर, अब एक बार सोनिक मोड लगा देते हैं। वाव, अब यहाँ पर फिर से रेड लाइट आ चुकी है और मैं सोनिक मोड में हूँ। सोनिक एक्स मोड जो है, जो इसका सबसे हाइपर मोड है, वो एक्टिवेट नहीं कर पाया हूँ, और अभी उसको भी एक्टिवेट करके मैं देख लेता हूँ। ये देखो, अभी मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा और ये आ गया है सोनिक एक्स मोड, और ये सबसे भयानक मोड है। और जो लोग नॉर्मल राइडर हैं, जो कभी चलाए ना हो, वो इस मोड का उपयोग कभी ना करें, क्योंकि इसमें स्कूटर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। इसका बिहेवियर एकदम हाइपर। अभी देखो 87 पहुंच चुका है, 93, 94, इसमें ये 115 की टॉप स्पीड दे देगा। लेकिन मैं डबल सवारी हूं। 100, 101, मतलब ये स्कूटर एकदम समझ लो हाइपर हो चुका है। अब मैं इसको कम कर लेता हूं क्योंकि मुझे चलना है, सो वहां पर भी पहुंचना है, तो मुझे रेंज चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि मैं भगाने के लिए नहीं आया हूं। और डबल सवारी पर जो मैंने इसको 105, 103 की स्पीड में देखा कि ये स्कूटर एकदम स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं डबल सवारी हूँ। अगर आप सिंगल सवारी रहेंगे तो जो ये एरोडायनेमिक बनाया गया है, इसकी वजह से इसमें जो है आपको स्टेबल रहता है, ये बढ़िया डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैंने इस स्कूटर में नोटिस की है वो ये है कि इस स्कूटर में आपको, जैसे मैंने बहुत से स्कूटर चलाए हैं, नाम नहीं लूंगा, उसमें चलाने पर अचानक इतनी तेज आवाज आती है, घू 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 घू, मतलब ऐसा लगता है जैसे बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ, या जैसे ऐसा फील आता है कि इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ। बट यहाँ पर तो बिल्कुल फील नहीं आ रहा है, मतलब एकदम मजा आ रहा है। और देखो रेड लाइट हो गई है और मुझे निकलना है, मतलब ग्रीन लाइट है, अब मैं निकल ली। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त है भाई। पहली बात तो मुझे इसके राइडिंग मोड एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मज़ा आ गया। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस देते हैं, हाथों पर एक्सेलरेशन में एकदम क्लियरली विजिबल है कि हाँ भाई इसका ये मोड इतना अच्छा है। ये आपको 100% एक्सपीरियंस करवाएगा ये स्कूटर। दूसरी चीज़, एकदम स्मूथ, अब पीछे बिल्कुल भी नहीं खींचता है। अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट करेंगे, उसका 4th मोड लगाएंगे, तब आपको जैसे ही आप ऐसे करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, अचानक झटके देगा, क्योंकि वहां पर उसको चार्ज करना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के फर्स्ट मोड या दूसरे मोड को ही एक्टिवेट करें। इससे आपका स्कूटर चार्ज भी होता रहेगा और आपको अच्छी सी राइडिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं पिकअप की बात करूँ भाई, तो सच बता रहा हूँ, दिल खुश कर दे रहा है। पहली बात तो साइलेंट चल रहा है स्कूटर, कोई आवाज नहीं, मोटर एकदम फर्स्ट क्लास। अब दूसरी चीज, थोड़ा सा एयर मोड में ही मैं इसको, एयर मोड में ही मैं ओवरटेक करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखो, ट्रक हो चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, अभी देखो बुलेट उलट को तो मैं ऐसे खा ही जाऊंगा, देख लो भी, देख रहे हो, ये स्कूटर है एकदम बवाल चीज है भाई, एकदम मजा आ जाएगा। ये देख रहे हो, इस बुलेट क्या है इसके सामने भाई, ये देख रहे हो, कार वार क्या है, क्या है बताओ मुझे। वाह यार गजब। अरे ऊपर चढ़ना है फ्लाईओवर के,
राहुल, मैप भी देखते रहो भाई। तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसका जो राइडिंग मोड है, इसका जो पिकअप है वो और स्कूटर से बिल्कुल अलग है। आपको एकदम प्रीमियम फील आएगा। इसके राइडिंग मोड आपको एकदम प्रीमियम फील कराएंगे। आपको यह एहसास होगा कि आप एक सुपर स्कूटर चला रहे हैं। और मैं इसके राइडिंग मोड और इसके पिकअप से और जैसे साउंड मतलब साइलेंट चलता है, तो ये चीज़ मुझे इसका ज़बरदस्त लगा। ब्रेकिंग ज़बरदस्त लगी और इसका सस्पेंशन ज़बरदस्त लगा। ठीक भाई, अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे वाइब्रेशन आप पूछेंगे कि भाई कहीं वाइब्रेशन है कि नहीं है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इंजन है नहीं, कोई वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जैसे इसके अगर मैं सिटिंग पोजीशन की बात कर लूँ, ये देख रहे हो FZ जा रही है, देखो ऐसे चीर दूंगा भाई मैं। जैसे मैं बता दूं सिटिंग पोजीशन की, मैं इसको अब तक 50 से 60 किलोमीटर चला चुका हूं। और इसका जैसे देखो, ये आगे मेरे पैर यहाँ पर रिलैक्स हैं, हाथों की जो पकड़ है वो भी एकदम रिलैक्स है। और मैं इसको बहुत ही रिलैक्स सारी चीज़ें कर सकता हूं। अभी बारी आती है इसके क्रूज कंट्रोल की। एक बार इसको दबा देते हैं, क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करते हैं। क्रूज कंट्रोल, अब ये देखो, ये देख लो हाथ मैंने छोड़ रखे हैं। क्रूज कंट्रोल है और लिंप मोड है इसमें। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये स्कूटर आपको आपके घर तक ले जाएगा। अभी डिसेबल कर दिया मैंने क्रूज कंट्रोल को। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट, कहने का मतलब जितनी स्पीड में रहोगे उसमें ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपको कुछ घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अब एक बार मैंने दबा दिया, डीएक्टिवेट हो गया। अभी मैं चलाता हूँ इसको 60 और मैंने दबा दिया क्रूज कंट्रोल। ये लो जी, अब बताओ, अब ये 66 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल चल रहा है। कहने का मतलब है एक बटन प्रेस करना है, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट, और उसके बाद हाथों को सहारा, और आप आराम से इस स्कूटर को चलाकर अपने घर पे पहुंच सकते हो। भाई उधर तो नहीं जाना था। तो अब मैं मोड़ लेता हूँ, ब्रेक दबाओगे क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में नहीं पता है। ये सही चल रहा है? तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहा हूँ। सबसे अच्छी बात साइलेंट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीपर इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने ले लिया है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। एयर मोड में हूँ। अब बताओ, कोई भी सामने आ जाए तुरंत ओवरटेक कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई पेट्रोल स्कूटर पावरफुल 150 सीसी का 125 सीसी का लेते हैं, इसलिए क्योंकि जिससे उसमें पावर मिले, तो भाई भूल जाओ, ये चीज़ लो, ज़बरदस्त मज़ा आपको आने वाला है। अब मैं इसको राइड मोड में कर लेता हूँ, जिससे मैं सही से अपने जगह पर पहुँच जाऊँ। तो अगर मैं अभी हाईवे पर चला रहा हूँ, मैंने आपको क्रूज कंट्रोल, पिकअप, सारी चीज़ें A to Z दिखा दी है। और भाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अभी मैं जब जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पहुँच के आपको सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करता हूँ भाई, ठीक है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ ताज होटल। ये है ताज होटल, ये है बेंगलोर एयरपोर्ट। और अब मैं इस स्कूटर को खड़ा कर देता हूँ, और इसमें जो अच्छा लगा और जो बुरा लगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मुझे कमियाँ भी लगी हैं, और वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आप देख लो, वही स्कूटर है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कूटर मुझे चलाने में कैसा लगा। सिंपल वन की मैंने राइड कंप्लीट कर ली, और अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। लगभग मैंने इसको 60 किलोमीटर चला लिया है, और 60 किलोमीटर में जो मेरा अनुभव है मैं आपको सीधा कम समय में बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले सस्पेंशन की बात करेंगे। सस्पेंशन मुझे बढ़िया लगा, परफेक्ट लगा। मैंने सिंगल राइडर और डबल राइडर और हर प्रकार की सड़कों पर देखा, टेस्ट किया, मुझे एकदम सही लगा। ब्रेकिंग मुझे बढ़िया लगी और ज़बरदस्त लगी। CBS ब्रेकिंग, कंट्रोलिंग अच्छी थी, बट मैं चाहूँगा कि अगर ABS आ जाए तो और ज़बरदस्त हो सकता है। इसके अलावा जैसे चलाते समय कोई वाइब्रेशन नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, जो इस स्कूटर में जैसे ज़्यादा साउंड नहीं आता है चलाते समय मोटर का, जैसे और ज़्यादा स्कूटरों में आता है, वो चीज़ इसमें जैसे ये नो साउंड, तो साइलेंट चलता है। तो ये चीज़ मुझे चलाने में बहुत अच्छा लगा। इससे क्या है कि राइडर इरिटेट नहीं होता है, और यहीं पर आती है एकदम प्रीमियम फीलिंग। इसके अलावा इसमें जो राइडिंग मोड दिए गए हैं, हर राइडिंग मोड का बिहेवियर अलग है, आपको चलाने में
एकदम प्रीमियम फील देगा और आपको एक्सपीरियंस करवाएगा कि हाँ ये राइड मोड है और ये जैसे इनका सोनिक मोड है, हर एक मोड में आपको एक्सपीरियंस आपका जो रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे जो इनका सोनिक एक्स मोड है वो तो एक इतना हाइपर है कि जैसे अगर आप नॉर्मल राइडर हैं, कभी आपने चलाया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको यूज करना चाहिए। बट इसका मुझे राइड मोड जो है वो एकदम बैलेंस लगा। जैसा आप चलाना चाहेंगे, जैसे रेंज भी मिलेगी, पिकअप भी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको उसमें परफेक्ट बैलेंस में मिल जाएगी। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छा लगा। अब इसके अलावा जैसे इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैठ कर दिखा दूं। देखो मेरी सीट हाइट, ये मतलब सीट हाइट के हिसाब से देखा जाए तो एकदम पैर अच्छे पहुंच रहे हैं। अगर शॉर्ट राइडर हैं, लॉन्ग राइडर हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भी मुझे सही लगा। अब इसके अलावा अगर मैं कम शब्दों में, कम समय में आपको बताऊं तो ये कंप्लीट स्कूटर मुझे प्रीमियम लगा, चलाने में ज़बरदस्त लगा और मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, और क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसकी आपको एक्सपीरियंस करवाएंगी। अभी आप पूछोगे कि यार कमी भी बता दिया करो, तो देखो मुझे एक कमी इसमें ये लगी है, इधर दिखाओ, स्टैंड मुझे इसका बहुत छोटा लगा भाई। जैसे ये देखो स्टैंड है, अब ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लगा है, एक ये चीज़ लगा है कमी। और दूसरी कमी लगी है इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले में जैसे ये डिस्प्ले अगर और ज़्यादा थोड़ी सी ब्राइटनेस और ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे और ज़्यादा, देखो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, चलाते समय आपको सारे मोड दिखेंगे, क्लियर दिखेगा, हर चीज़ दिखेगी। बट जैसे कैमरे में वीडियो बनाने के लिए नहीं, बट राइडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर और ब्राइट हो जाए तो परफेक्ट रहेगा, मज़ा आ जाएगा। तो अगर मैं कम शब्दों में पूरा राइडिंग को कंप्लीट कर दूं तो ये स्कूटर एक परफेक्ट स्कूटर है, प्रीमियम स्कूटर है। आपको चलाने में अच्छा लगेगा और आपको फील भी आएगा कि आप एक प्रीमियम सुपर स्कूटर चला रहे हैं। बस अब आपकी बारी है, अब आप चला कर देखो और बताओ कि आपको ये स्कूटर फिलहाल कैसा लगा। मुझे तो सही लगा। अब फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने भाई के चैनल बाइक वर्ल्ड बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।